गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में साइंस के पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो आइए हम लोग फुल डिटेल्स में से डिस्कशन करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। यह परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, सोडियम धातु को क्या है कि केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम का संकेत क्या होता है? तो Na होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अम्ल को जलीय विलयन निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अम्ल का जलीय विलयन जल में घुल कर क्या देता है? तो H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है। अम्ल में जो है ना आपको हाइड्रोजन निश्चित रूप से पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे सब्बल अम्ल है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सब्बल अम्ल है? इसका आंसर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे सब्बल अम्ल है। यह हमारे पेट में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय अम्लीय माध्यम का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? यानी कि क्या होता है कि जो है ना अम्ल जो है ना नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 40 का ए। 40 का आंसर आपका होगा ए, अम्ल जो है ना नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आगे है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 एवं 10H2O है ना। यह धोबिया सोडा के रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? कॉपर, यहाँ पर एक सी कॉपर का संकेत होता है जो धातु है। पी फास्फोरस का संकेत होता है जो अधातु है। और ये फिर लोहा का संकेत होता है जो धातु है। Na निकल का संकेत होता है जो धातु है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो फास्फोरस का संकेत पी होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। आगे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 है। आगे हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, CaSO4 इंटू 1/2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरेन का परमाणु भार क्या होता है? बोरन का परमाणु भार क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11। बोरेन का परमाणु भार कितना होता है? 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिंक का अयस्क है। Zn जिंक का अयस्क है। आगे हम लोग देखते हैं, अमोनिया को अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन में अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? तो इसका सही आंसर है 48 के ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1:3। यानी कि आप ऐसे देखते हैं, अमोनिया का सूत्र ऐसे होता है तो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन होता है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश में पाया जाता है? तो पराग कोश में क्या पाया जाता है? आपका परागकण पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पराग कोश में परागकण पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ऑक्जीन पादप हार्मोन है, एथिलीन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, तो ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 50 का जो है ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है तो यहाँ पर देख रहे हैं, बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन, ये सभी अलैंगिक जनन का विधि है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। 51 का आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। 52 को हम लोग देखते हैं, 52 का क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपना प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मेंडलीफ ने अपना प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है पैसियम स्टीबम। और मेंडलीफ को जो है ना आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा 53 के
बी, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। मानव युग्मक में लिंग गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मक में लिंग गुण सूत्रों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? तो 2 होती है। इसका 54 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव युग्मकों में लिंग गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्मकों में लिंग गुण सूत्र की संख्या आपका सही आंसर होगा 54 का ए, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। आगे हम लोग देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? तो 55 का सही आंसर नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट और स्टोमा में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट और स्टोमा में होता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुर्दे गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो आपका इसका सही आंसर है मूत्रवाहिनी में। कहाँ? मूत्रवाहिनी में। आगे हम लोग देखते हैं, पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है, कितने संरचना समावयवी संभव है? तो इसका सही आंसर है आपका 57 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 संरचना समावयवी संरचना होती है। कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग का सदस्य है? तो 58 का सही आंसर का ऑप्शन डी, 14 का सदस्य है। किसका सदस्य है? 14 का सदस्य है।